नमस्कार। आखिर कब आईसीपीएस के संविदा कर्मचारियों के बारे में कोई भी अधिकारी या सचिव या कोई नेता या फिर माननीय केंद्र सरकार, माननीय राज्य सरकार इन आईसीपीएस के संविदा कर्मचारियों की ओर ध्यान देगी? कब? 6,000 से लेकर 21,000 के बीच में काम करने वाले जितने भी आईसीपीएस के संविदा कर्मचारी हैं, उनको अपना परिवार और घर चलाना बहुत ही मुश्किल हो गया है। आज एक सरसों तेल जो रोज़मर्रा की ज़रूरत है, उसका रेट जो है 190 रुपया, पतंजलि 210 रुपया मिल रहा है। रिफाइंड तेल 180, 175, 190 क्वालिटी के हिसाब से। अब हमारे संविदा कर्मचारी मित्र जो हैं आईसीपीएस के, वो उस चीज़ को खरीदने में या प्राप्त करने में बहुत कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। कहीं कहीं तो ऐसा देखा गया है कि आईसीपीएस के जो संविदा कर्मचारी जो हैं, जो 6,000 6,500 जो पाते हैं, वो बेचारे 20 किलोमीटर 15 किलोमीटर दूर से आते हैं। क्यों? क्योंकि अन्य रोज़गार उनका मिल नहीं रहा है, लग नहीं रहा है, या यूँ कहें कि उनकी एक मजबूरी है। परिवार पालना है, बच्चे पालना है, बूढ़े माँ बाप को देखना है। एक बच्चे का कर्तव्य होता है कि वो कहीं छोटी मोटी नौकरी करके या कहीं काम करके, कहीं मजदूरी करके अपने परिवार का भरण पोषण करे। उसकी इच्छा रहती है, उसकी इच्छाएं मरती नहीं हैं। लेकिन इस महंगाई के दौर में वो अपनी इच्छाओं को 6,000 में कैसे पूरा कर रहा है, 6,500 में कैसे पूरा कर रहा है, वही जान रहा है। मैं प्रदीप शर्मा, माननीय परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री हमारे छत्तीसगढ़ के, मैं सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि हमारे आईसीपीएस परिवार की ओर, संविदा कर्मचारियों की ओर ध्यान दिया जाए और जो वेतन विसंगतियां हैं उन्हें दूर किया जाए। विगत 8-9 वर्षों से बेचारे 6,000, 6,500, 7,500, 8,000, 8,500, 9,000, 10,000, 11,000 इतने रुपयों में कार्य कर रहे हैं। उनकी मजबूरी समझी जाए। बहुत मजबूर हैं बेचारे, हम सभी बहुत मजबूर हैं। कष्ट होता है, बहुत कष्ट होता है। एक परिवार को कोई 6,000, 6,500, 7,000, 8,000, 9,000, 10,000 में आज के इस वर्तमान स्थिति को देखते हुए पालना बहुत मुश्किल है। स्कूलों का फीस 2,500 हो गया है। अंग्रेजी माध्यम के जितने स्कूल हैं, सभी की फीस जो है बहुत महंगे हैं। और आज वर्तमान परिवेश में हर व्यक्ति चाहता है कि हम अपने बच्चे को निजी स्कूल में पढ़ाएं।
वो कहाँ से इतनी चीज़ों को पूरा कर सकता है इतने कम पैसों में। बहुत मुश्किल होता है। हमें अपनी इच्छाओं को मारकर परिवार की कुछ इच्छाओं को पूरी करनी पड़ती है। बच्चे को अगर कपड़ा चाहिए तो हमारे संविदा मित्र जो हैं वो अपनी इच्छा को मारकर बच्चों को कपड़ा दिलाते हैं। बच्चे की कॉपी, पेन, पुस्तक, बैग, ड्रेस, ये सब उस 6,000, 6,500, 7,000, 8,000, 9,000, 10,000 में ही करते हैं। उसके बाद घर का राशन पानी, उसके बाद 20 किलोमीटर या 25 किलोमीटर या 10 किलोमीटर या 5 किलोमीटर से अपने निवास स्थान से अपने ऑफिस, अपने कार्यालय में आते हैं 112 रुपया लीटर तेल डलवाकर। हर 2 दिन में 112 रुपया लीटर तेल डलवाना संभव नहीं। और 6,000, 6,500, 8,000, 9,000, 10,000 में परिवार चलाना आज के वर्तमान परिवेश में बिल्कुल संभव नहीं है। इन परेशानियों को एक संविदा कर्मचारी के अलावा और कोई भी अधिकारी कर्मचारी जो रेगुलर हैं वो समझ नहीं सकते हैं, ना ही माननीय नेतागण समझ सकते हैं। मैं तो ये कहूँगा कि हमारे जितने जनप्रतिनिधि हैं वो सब हमारे ही, आपके ही बीच के एक व्यक्ति हैं जिन्हें हम चुनकर ऊपर बैठाते हैं ताकि वो हमारी परेशानियों को, ज़मीन से जुड़ी परेशानियों को समझें। लेकिन पता नहीं क्यों ऊपर बैठने के बाद कोई भी ज़मीनी स्तर की परेशानियों को समझना नहीं चाहता है। बहुत परेशानी है। महोदय, आप सभी से निवेदन है कि इस ओर ध्यान दिया जाए। मैं बार बार कहता हूँ कि इस ओर ध्यान दिया जाए, लेकिन आज तक कोई ध्यान नहीं दिया है। अब ध्यान कब दिया जाएगा ये भगवान जाने। बस एक ही विनती है कि आईसीपीएस विभाग के सभी संविदा कर्मचारियों का जो वेतन पिछले 8-9 वर्षों से नहीं बढ़ा है उसे बढ़ाया जाए। और जो बेचारे 6,000, 6,500, 7,000, 8,000, 9,000, 10,000 में, 11,000 में जो काम कर रहे हैं उनको एक सम्मान दिया जाए। आज तो 10,000 में भी घर चलाना मुश्किल है। तो हमें तो दुख होता है कि 6,000 में जो हमारे रसोइया भाई हैं वो कैसे चला पाते होंगे अपने परिवार को। 20,000, 21,000 वाला तो एक बार मान भी लिया जाए कि हाँ 20,000 में वो 10,000 या 5,000 बचा भी लेगा, लेकिन 6,000, 9,000, 7,000, 11,000 इतने कम पैसों में बचाया नहीं जा सकता है। सारे खर्च हो जाते हैं परिवार की जिम्मेदारियों को निभाते निभाते। कब सुनेंगे, कब क्या करेंगे ये अब भगवान जाने। हम तो निवेदन ही कर सकते हैं। निवेदन के अलावा और क्या किया जा सकता है। मजबूरी है, हम सब की मजबूरी को समझी जाए, संज्ञान लिया जाए कि क्यों, क्या कारण है कि 8-9 वर्षों से आईसीपीएस कर्मचारियों का, संविदा कर्मचारियों का वेतन क्यों नहीं बढ़ा, क्या कारण है। धन्यवाद। जय छत्तीसगढ़।